नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। ये देखिए आलू की ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये सारा वेस्ट मटेरियल हमने यूज किया था और इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो दोस्तों, वेस्ट मटेरियल का अच्छा खासा यूज हम गार्डनिंग में कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आप ये थैली देख रहे हैं, तो ये थोड़ी कपड़े वगैरह की थी, तो मैंने इस तरह से प्लेट रख दी है नीचे। तो ये मेरे जो है फर्टिलाइज़र का काम कर रहा है ये पानी। और यहाँ पर लगे हैं ढेर सारे प्लांट मीठे नीम के। एक बड़े पेड़ के नीचे सैकड़ों प्लांट लगे हुए थे, तो मैं कुछ लेकर आ गई थी। हम घूमने गए थे वहाँ से, तो मैंने इकट्ठे ही इन सबको रिपोर्ट कर दिया है। तो रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों सारे चीज़ों का। ये यहाँ पर है डहेलिया। डहेलिया मैंने बीज से ग्रो किया था और अब जाके सारे प्लांट मेरे विंटर के ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने तो इनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इनसे फ्लावरिंग ले सकूं, क्योंकि फरवरी मार्च तक ही हम इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। उसके बाद इनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, तो मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। ये है अश्वगंधा का। और एक बार दोस्तों मैं बीज लेकर आई थी अश्वगंधा के। तो मैं अब तो पौधे हटाती रहती हूँ, लेकिन इतने ढेर सारे प्लांट अपने आप से ग्रो होते रहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें बीज जो बनते हैं। और ये एकदम से लाइट वेट गमले हैं, क्योंकि मैंने इनमें जो है सब में मूंगफली के छिलके का यूज किया है। इसके बाद देख सकते हैं ये यहाँ पर है यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया मिली को बंदरों ने पूरा जो है गमलों से ही उखाड़ दिया था, लेकिन मैंने वापस से इन्हीं गमलों में भरकर रिपोर्ट कर दिया था। तो रिजल्ट आपके सामने है। पहले से टूट जाने के बाद अब वापस बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर है ये भी अभी मैंने लगाया था। यह है सनफ्लावर सूरजमुखी का प्लांट, जो मैंने बीज से ग्रो किया है। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही इसको शॉप किया था। अब यहाँ पर देखिए ये है सारे इंडोर प्लांट है। और इंडोर प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था, मैंने आपको बताया भी था। तो ये कैक्टस फिंगर कैक्टस है, और ये मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, तो मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। और ये पोथोस है, तो इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो इनको मैंने अभी अभी रिपोर्ट किया है, तो अभी यहीं रखा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे गमलों में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यह क्रिसैंथेमम, और ये भी मैंने बीज से ही ग्रो किया है। तो दोस्तों, बीज से जो प्लांट ग्रो किए थे मैंने उन सबको सेव कर दिया है अलग अलग, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हिबिस्कस इतनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए क्या हो रहा है कि फूल ढंग से खिल नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये सारा कमाल दोस्तों वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ मेरा खाद है, जो मैं अपने प्लांट को देती रहती हूँ हर 1-2 महीने में। तो विंटर में तो खाद ज़्यादा देना पड़ता है, समर में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, कम खाद में ही काम हो जाता है। तो अगर टाइम टाइम से अगर आप खाद वगैरह देते रहे प्लांट को, तो ये विंटर में भी बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ पीली पत्तियाँ हो रही है, तो इस बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। सभी प्लांट अपनी जो पुरानी पत्तियां हैं उनको पीला करके झड़ा देते हैं, तो नई उसकी जगह नई पत्तियां आती है। और एक ही नहीं है मेरे पास सूरजमुखी का प्लांट, बहुत सारे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये अभी तो मुझे इनके जब थोड़े बड़े होंगे तब पता चलेगा कि काय के प्लांट है ये। जब मैंने रिपोर्ट किए थे 8 दिन पहले, तो अब इनकी ग्रोथ अब बढ़ने लग गई है, अच्छा लग रहा है। अब जो मैंने खाद वगैरह दी है, जिससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो कर पाएंगे और जल्दी जल्दी हमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। ये देखिए डेंथस। और दोस्तों, ये प्लांट जितना ज़्यादा पिंच हम करते जाते हैं उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती जाती है। तो अगर आप इससे इससे ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कागजी फूल है ये, तो ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आपको टाइम से इसको पिंच करते रहना है। एलोवेरा, और यहाँ पर भी एक मैंने कटिंग लगा दी थी, तो उसमें फूल खिलने लगे हैं, लेकिन मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ। ये यहाँ पर जो गेंदा है उसका थोड़ा अपडेट आपको दे देती हूँ। ये देखिए गेंदा कितने अच्छे से मेरे प्लांट तैयार हो रहे हैं, कितने हेल्दी से है। तो दोस्तों, हम इनसे गर्मियों में फ्लावरिंग लेंगे। और ये देखिए टूटा फूटा सा टब मेरे पास है, और उसमें मैंने जब आलू ग्रो कर दिए थे, ये तो मेरे छिलकों से ग्रो किए हुए आलू है। तो दोस्तों, ये अब अच्छे से
जो है ग्रो कर गए हैं। और कुछ मिर्च मैंने वैसे ही डाल दी थी, शिमला और सादी और कुछ गेंदा, जो जो भी मेरे हाथ में बीज आते जाते हैं मैं वैसे ही सब में डालती रहती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। आज मैंने ये आइस प्लांट भी जो है रिपोर्ट कर दिए हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छे से फूल खिलते हैं। और ये प्लांट मुझे पता नहीं है काय का है, थोड़ा बड़ा होगा जब पता चलेगा। तो सारे प्लांट बहुत हेल्दी से हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर बंदरों ने परेशान नहीं किया। तो ये यहाँ पर है अडेनियम। और दोस्तों अडेनियम का कोटेक्स मैं चेक करती रहती हूँ। मैं अभी इसको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। ये प्लांट है भरपूर गर्मियों का, और तो फिर मैं बाद में ही रिपोर्ट करूँगी थोड़ी गर्मी आने पर। ये देखिए यहाँ पर है ढेर सारे बीज जो मेरे बचे हुए थे, मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं। पिछले साल मतलब सॉरी अगले साल के लिए अगर मैं बचा कर रखूँगी और ये जो बीज एक्सपायरी हो गए और फिर ग्रो नहीं हो पाए, तो मैंने तो अभी रिस्क ले ली है और मैंने सारे बीज डाल दिए हैं, जिससे ग्रो तो हो ही गए हैं और रिजल्ट भी देख लेंगे क्या होगा। और यहाँ पर जो क्रिसेंथेमम ये गुलदावरी है, मैंने इनको सेकंड बार फ्लावरिंग के लिए रेडी तो कर लिया था, और ये फिर मैंने इसको कट भी कर दिया था, आपको मैंने दिखाया था। तो दोस्तों ये वापस इस प्लांट को देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है और वापस से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो अगर आप गुलदावरी में अच्छे से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं 2-2 बार, तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट जो है विंटर में ही फ्लावरिंग करता है। ये मेरे टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं, तो उस टमाटर तो बंदर छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अब प्याज पर भी नज़र जाने लगी है, तो ये प्याज भी उखाड़ उखाड़ कर वो खाने लग गए हैं। तो जब उखड़ नहीं पाते हैं तो पत्तियां ही तोड़कर खा जाते हैं। यहाँ पर लगे हैं मेरे कैलेंचो, और कैलेंचो में फूलों की बहार आ गई है। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैंने पूरी केयर आपको दिखाई थी कि विंटर में इन प्लांट्सों से किस तरह से आपको फ्लावरिंग लेनी है। वैसे ये प्लांट अपने सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको हेवी ब्लूमिंग लेनी है तो कुछ टिप्स आपको जो है फॉलो करने पड़ते हैं। और मैंने अपने एक वीडियो इसकी सेव बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बंच में फूल आ रहे हैं। ये देखिए सभी गुलदावरी में वापस से मेरे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कुछ कुछ फूल खिलने लगे हैं और कुछ कुछ अभी बाकी है। बंदरों ने इन फूलों को मिर्च के पौधों को छोड़ा नहीं। ये यहाँ पर जो है अब हल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुकी है, तो मुझे लेना होगा। मैं तो फूल का इंतज़ार करते ही रह गई, लेकिन फूल नहीं खिले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट बहुत ही प्यारा है, पूरे साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए ये इसमें नई नई स्टिक निकलती रहती है और इतने सुंदर फूल खिलते हैं, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जो गुड़हल आप देख रहे हैं, इनमें इतनी ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ये पिंक टिकोमा, और पिंक टिकोमा में दोस्तों विंटर में तो फ्लावरिंग होती नहीं है, लेकिन अभी हो रही है। इसका कारण है मैंने इसको टाइम से प्रून कर दिया था, और प्रून करने के बाद दोस्तों जैसे ही जो टहनियाँ निकल रही है, सब में फ्लावरिंग हो रही है। ये यहाँ पर कनेर, और कनेर में क्या हो रहा है कि इतनी हेवी जो नई नई ब्रांचेस निकल रही है, इतनी हेल्दी सी कि क्या बताऊँ। मतलब इस साल मेरे और ज़्यादा हेवी ब्लूमिंग होने वाली है। आपने मेरे अक्सर प्लांट देखे हैं कनेर के, इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है, इतना दिल खुश कर देते हैं ये प्लांट। तो अब की बार और ज़्यादा होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर तो ढेर सारे प्लांट रखे हैं, कैलेंचो वगैरह सभी है, और अभी कुछ नए प्लांट भी लगे हुए हैं। इस तरह से मेरा जो गार्डन है चल रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी कटिंग मैंने लाकर लगाई थी, और कटिंग में इतनी अच्छी कलियाँ आ रही है, तो अब तो मैं रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे डर है कहीं ख़राब ना हो जाए। ये यहाँ पर भी ढेर सारे प्लांट लगे हैं। ये बंदर जो आते हैं ना, तो इस जो बटन रोज़ है ये, इसको इतना ख़राब करके चले जाते हैं। लेकिन ये प्लांट भी ऐसा है कि इतनी ज़्यादा पिंचिंग होने के बाद भी
इसमें कलियां आती रहती है। ये देखिए बंदरों ने इतना नोचा है इन प्लांट को, बिल्कुल पत्तियां छोड़ी भी नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये इन पे एक गाना सूट होता है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। तो ये रुकते नहीं हैं, ये अगर बंदर ख़राब करके चले जाते हैं तो वापस से इनकी ग्रोथ डबल होने लग जाती है। तो इनको देखकर दोस्तों मुझे भी हौसला मिलता है कि भाई रुकना नहीं है। तो मैं भी इनको तरह तरह के जो है फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। उनसे जो है ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखते हैं अब फ्लावरिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है, वरना दोस्तों ढेर लग जाता फूलों का। इतने अच्छे जो हेल्दी प्लांट मेरे रेडी हुए थे। ये यहाँ पर पारिजात, और इसमें जो है बीज सूखने लगे हैं, और ये देखिए एक फूल खिल रहा है इसमें। तो अब तो इसका सीज़न जा चुका है। और इस तरह से मेरे गुलाब, और ये यहाँ पर चमेली, तो ये भी बहुत अच्छे से चलता रहता है प्लांट पर, बंदर इसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से मैंने अपना गार्डन